नोटबंदी के बाद इसे लोगों में दहशत कहा जाए या मां ज्वालामुखी के प्रति अथाह श्रद्धा की एक भक्त ने 2000 की नोटबंदी होने के बाद एकदम मां ज्वालामुखी के दरबार में पहुंचकर 2000 के 400 नोट यानी कुल मिलाकर 8 लाख मां ज्वालामुखी के दरबार में चढ़ा दिए। बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार ने 2000 के नोट बंद कर दिए हैं और उसके तुरंत बाद एक श्रद्धालु द्वारा 2000 के 400 नोटों की बड़ी रकम को ज्वालामुखी मंदिर में चढ़ाया है। ऐसे में इतनी बड़ी रकम का चढ़ावा चढ़ाने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग इसे श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे नोटबंदी की दहशत भी बता रहे हैं। कुछ भी हो, मां ज्वालामुखी के दरबार में चढ़ाई गई रकम क्षेत्र के लोगों के विकास के काम आएगी। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खर्च होगी। उधर एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि श्रद्धालु द्वारा यह राशि चढ़ाई गई है और मां के दरबार में कई बड़े से बड़े भक्त आते हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी सौगातें मां के चरणों में अर्पित करते हैं। बड़े बड़े चढ़ावे मां के दरबार में चढ़ाते हैं। यह उन श्रद्धालुओं की माता के प्रति गूढ़ आस्था है और ऐसे दानवीर श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि अभी सितंबर महीने तक 2000 के नोट बैंक में बदले जा सकते हैं। ऐसे में मां ज्वालामुखी के दरबार में अगर 2000 के नोट आते हैं तो निश्चित तौर पर उनका मंदिर को लाभ होगा। मंदिर के विकास कार्यों पर यह पैसा खर्च किया जाएगा। हमारे शनिवार को एक भक्त आए थे जिन्होंने लगभग 400 नोट जो है 2000 रुपये के चढ़ाए हैं, श्रद्धा भाव से चढ़ाए हैं और दान पात्र करने आए हैं। तो संभव है कि उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पाती है। तो हमारे माता रानी के दरबार में अगर कोई भक्त इस तरह की श्रद्धा भाव से पैसे चढ़ाता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसा कोई हमारी तरफ से भाव नहीं है कि माता रानी के श्रद्धा भाव से चढ़ाए हैं उसने। और जैसे कि सरकार ने अभी मेरे ख्याल से शुक्रवार को ही बंद किए हैं तो वो उनके श्रद्धा भाव से ही, जहाँ तक लगता है कि उसने श्रद्धा भाव से माता रानी के दरबार में चढ़ाए हैं। और इसी तरह के भक्त बहुत से हैं हमारे माता रानी के दरबार में आते हैं और बहुत से लाखों में करोड़ों में भी हमें यहाँ पे दान करके जाते हैं। और हमारे मंदिर में इस तरह से श्रद्धा भाव से श्रद्धालु हमारी माता रानी के दरबार अपने माथा टेकते हैं और अपनी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। धन्यवाद। जय माता। बाबा बालकनाथ मंदिर के नवगठित न्यास की आम बैठक और वार्षिक बजट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। न्यास के गैर सरकारी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि वे न्यास से कोई मानदेय नहीं लेंगे और बाबा बालकनाथ मंदिर एवं इससे संबंधित संस्थानों में बेहतरीन सुविधाओं के प्रावधान की दिशा में लगातार कार्य करेंगे। बाबा बालकनाथ मंदिर के नवगठित न्यास की आम बैठक और वार्षिक बजट बैठक में कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में देश विदेश के श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाना, मंदिर परिसर और इसके आसपास के क्षेत्र का चहुमुखी विकास, न्यास से संबंधित संस्थानों में आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान करना प्राथमिकता पर पूरा करने का फैसला लिया गया। बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास के चेयरमैन और उपायुक्त हमीरपुर ने कहा कि बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से 65 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर की गई है। इससे देवोत्सव और इसके आसपास के क्षेत्रों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित होगा। उसमें एक तो वार्षिक बजट ट्रस्ट का है, उसको पास किया गया है और एडीबी के प्रोजेक्ट की फंडिंग जो होनी है उसमें क्या क्या कार्य होने हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही जो स्कीम ज़रूरतमंद लोगों के लिए चलाई जा रही थी उसमें जो अनुदान दिया जाता है उसमें इजाफा किया गया है। साथ ही जो मंदिर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो गतिविधियाँ हैं, सैनिटेशन रिलेटेड है या सराय भवन से के निर्माण से लेकर है, उन सब की भी वहाँ पर चर्चा की गई और विचार विमर्श भी किया गया। मुख्य उद्देश्य और ध्येय ये रखा गया कि श्रद्धालुओं को कम समय में अच्छी फैसिलिटीज के साथ दर्शन का लाभ मिल सके। उपायुक्त हमीरपुर हेमंत बैरवा ने बताया कि बैठक में कैंसर या अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों को साल में 2 बार सहायता राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है। न्यास ने टीबी मुक्त अभियान के तहत जिला में टीबी के 50 रोगियों को गोद लेने को भी मंजूरी प्रदान की। 50 लोगों का उन्होंने अभी डिसीजन लिया है कि जो टीबी ऑन ट्रीटमेंट पेशेंट हैं उनको वो अडॉप्ट करेंगे। ये भारत सरकार की निक्षय मित्र की एक स्कीम है जिसके तहत मोटिवेट किया जाता है कि लोकल
संस्था, लोकल व्यक्ति अपने क्षेत्र के जो टीबी के मरीज हैं उनको अडॉप्ट करे, और अडॉप्ट करने का मतलब उनको न्यूट्रिशन रिलेटेड सपोर्ट करे, उनको काउंसलिंग करे, ताकि वो टीबी का मरीज जल्दी रिकवर कर पाए और बीमारी से उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान ना हो। वर्तमान में पठानकोट मंडी 4 लेन निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी कड़ी में ज्वालामुखी उपमंडल के अंतर्गत आता क्षेत्र कोटला, त्रिलोकपुर, भाली में भी निर्माण कार्य जोरों पर है, लेकिन यहाँ निर्माण कंपनियों द्वारा आम लोगों की जान खतरे में डालकर और सरकारी नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। 4 लेन निर्माण कंपनियां लोगों की जान खतरे में डालकर नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि निर्माण कंपनियों द्वारा कानून को ठेंगा दिखाकर सरेआम लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला जा रहा है। मार्च में अमन ने उपमंडलाधिकारी ज्वाली को लिखित में भाली पंचायत में लगाए जा रहे तारकोल प्लांट को आबादी क्षेत्र से दूर लगाने की मांग की थी, लेकिन 3 महीने को आए हैं, प्रशासन आज तक इस प्लांट यूनिट को आबादी क्षेत्र से दूर नहीं लगवा पाया है। अमन ने बताया कि जब यह प्लांट कंपनी द्वारा चलाया जाता है तो पूरे क्षेत्र में धुआं ही धुआं हो जाता है, जिससे हार्ट के मरीजों को सांस लेने में परेशानी आ रही है, जो आने वाले समय में उन लोगों को मौत के द्वार तक ले जा सकती है। उन्होंने बताया कि उन्हें आशंका है कि विभाग के लोग भी कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, तभी उनके द्वारा इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 जून तक प्रशासन अगर इस प्लांट यूनिट को आबादी क्षेत्र से हटाने के आदेश निर्माण कंपनी को नहीं देता है तो उन्हें न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। किन्नौर जिला के रिबा गांव में गैस सिलेंडर से पानी निकलने के मामले में संबंधित विभाग की ओर से जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को लिखा जाएगा और इंडिया ऑयल ही कार्यवाही करेगा। किन्नौर जिला के रिबा गांव में रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ररंग स्थित गैस एजेंसी से होता है। रसोई गैस सिलेंडर से पानी निकलने का वीडियो अब तक लगातार वायरल हो रहा है, जिससे शासन और प्रशासन के कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले आदित्य बिंद्रा ने कहा कि रिबा में रसोई गैस सिलेंडर से पानी निकलने का मामला संज्ञान में आया है। विभाग की ओर से इंस्पेक्टर को जांच के लिए भेजा है और अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को लिखा जाएगा और इंडिया ऑयल कार्यवाही करेगा। जहाँ तक बात की जाती है उसमें हमने पिछले कल इंस्पेक्टर साहब को निर्देश दे दिए हैं। वो जैसे अपनी जांच रिपोर्ट देंगे हमें, वी विल राइट टू IOCL, क्योंकि अपेरेंटली वो इंडियन ऑयल का सिलेंडर था, तो हम इंडियन ऑयल को लिखेंगे ताकि वो इसमें कार्रवाई करे, क्योंकि सिलेंडर भरना का जो काम होता है दैट टेक्स प्लेस इन ऊना, वो जिले की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ऑयल कंपनी और निदेशालय को इसमें सूचित कर देंगे। कुल्लू में बढ़ रहे नशे के मामलों की रोकथाम में कुल्लू पुलिस टीम जुटी हुई है। पुलिस टीम द्वारा हाल ही में नशा सौदागरों पर नकेल कसी गई। बीते दिनों नशा तस्करों की गिरफ्तारी के कई मामले कुल्लू जिले में सामने आए हैं। ताजा मामले में हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली में चिट्टे का तस्कर बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार हुआ है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में चिट्टे का तस्कर बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार हुआ है। एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि यह आज तक का सबसे बड़ा जखीरा देवभूमि में बरामद किया गया है और उम्मीद यह है कि अब इससे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन नगरी मनाली में एक चिट्टा सरगना से 266 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। यह चिट्टा बहुत मात्रा में है और 1 ग्राम चिट्टा की कीमत 5 से 10 हजार बताई जा रही है, जो यह माफिया बाजार में बेच रहे हैं। यहाँ बड़ी बात यह है कि 1 ग्राम चिट्टा से ही कई बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और कई घरों के चिराग बुझ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अब एक ऐसा सरगना हाथ लगा है जो इससे भी बड़े सरगनाओं का राज खोल सकता है। फिलहाल यह चिट्टा माफिया 266 ग्राम चिट्टा के साथ सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और आगामी जांच जारी है। एसपी साक्षी वर्मा ने लोगों से भी अपील की है कि नशे के मामलों को रोकने के लिए जनता पुलिस की मदद करे। बढ़ते टूरिस्ट सीजन में नशे का व्यापार न बढ़ जाए, इसे लेकर जनता भी पुलिस को जानकारी देकर नशे की रोकथाम में अपनी भूमिका दर्ज करे। हमारा जो अभियान अगेंस्ट ड्रग्स काफ़ी हम लोग उसमें सीरियसली काम कर रहे हैं और हमारे को सक्सेसेस मिली हैं। चिट्टा और चरस दोनों की ही हमने काफ़ी बिग कैचेस पकड़ी हैं इन रिसेंट टाइम्स। चिट्टा के हमारे को 266 ग्राम चिट्टा हमें बरामद हुआ है और उसमें हम लोग बैकवर्ड लिंकेज निकालने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। कहाँ से ये आया है और उसको और पीछे कहाँ प्रोक्योर किया गया था, वी आर वर्किंग ऑन इट।
ये केस मनाली में दर्ज किया गया है और जो एक्यूज्ड है उसका ओरिजिन कानपुर से निकला है और उसके साथ और जो लोग इसमें मिले हुए थे उनके बारे में जांच कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कुल्लू एंड मनाली एंड मणिकरण कसौल एरिया जो है टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं और अभी टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो गया है। मेरी ये अपील रहेगी लोकल्स के साथ भी और टूरिस्ट के साथ भी कि जहाँ पर भी उनको इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करते हुए या उसके बारे में बात करते हुए कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको आप पुलिस के साथ शेयर करें। हमारी एक ऐप भी है ड्रग फ्री हिमाचल ऐप, उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो एनोनिमस रहती हैं। तो आप ये इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करें। आपको सिर्फ इतना बताना है कि किस स्पॉट पे और कौन पर्सन आपको इस तरह की चीज़ के बारे में या ऑफर कर रहा है या बता रहा है, ताकि हम लोग इसके ऊपर एक्शन ले सकें। नालागढ़ नेशनल हाईवे पर आए दिन पेश आ रहे सड़क हादसे, तेज रफ्तार ट्रक चालकों पर शिकंजा कसने में जिला पुलिस नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला मानपुरा थाना का है, जहां पर देर रात एक तेज रफ्तार कैंटर ने बद्दी नालागढ़ रोड पर किशनपुरा के पास बोलेरो गाड़ी और बाइक को ओवरटेक करते हुए सामने से टक्कर मार दी। देर रात एक तेज रफ्तार कैंटर ने बद्दी नालागढ़ रोड पर किशनपुरा के समीप बद्दी की तरफ से आ रही बोलेरो गाड़ी और बाइक को ओवरटेक करते हुए सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बोलेरो गाड़ी के चालक शंभू सहानी उम्र 40 वर्ष निवासी बिहार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार अरुण कुमार उम्र 35 साल और अक्षय शर्मा उम्र 23 साल निवासी हमीरपुर गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर अरुण कुमार की हालत गंभीर होने के चलते उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया, जिसकी पीजीआई पहुंचने पर मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक का नालागढ़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद कैंटर चालक कैंटर सहित मौके से फरार हो गया। वहीं पर बाइक सवार अक्षय शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक पीछे ही रोक दी थी, पर बोलेरो उनकी बाइक से आकर टकरा गई, जिसकी चपेट में वे आ गए। बद्दी से आ रहे थे, बद्दी के 5 किलोमीटर पीछे बद्दी से इस साइड को आ रहे थे किशनपुरा को। तो हम बद्दी से 5 किलोमीटर तक उधर ट्रक आ रहा था इस साइड से, उसने ओवरटेक किया और सामने थी गाड़ी, वो गाड़ी में लगा, गाड़ी आगे आ गई। हमने पीछे बाइक रोक दी थी और गाड़ी हमारे साथ आगे पीछे। हाँ जी, बाइक पे थे, मैं चला रहा था और वो पीछे बैठे थे मेरे बाइक, 2 ही थे। हमारे पास अभी करीब 3 लोग आए थे, जिसमें से एक मृतक आया था हमारे पास, ब्रॉड डेड था, जिसको ब्रॉड डेड बोलते हैं यूजुअली, और उसके अलावा 2 पेशेंट्स और आए थे। जो ब्रॉड डेड था वो अपने साथ एक और कर्मी को लेके बोलेरो गाड़ी में जा रहा था, जो हमें अटेंडेंट्स जो लाए थे उनके द्वारा पता लगा। एक और लड़का है 23 साल का, वो अपनी बाइक पे जा रहा था। ये 3 हमारे पास अभी प्राप्त हुए हैं। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि देर रात एक कैंटर द्वारा एक बोलेरो और मोटरसाइकिल को रॉन्ग साइड से आकर टक्कर मार दी, जिसमें बोलेरो चालक की मौके पर मौत हो गई और मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों में से एक युवक की पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई है। एक अन्य युवक को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कैंटर चालक की तलाश जारी है। तो जो है मानपुरा थाने में जो एक सूचना प्राप्त हुई कि हराईपुर के नज़दीक जो है एक कैंटर ने गलत दिशा में आके जो एक बोलेरो और एक बाइक वाले को जो है टक्कर मार दी और उसमें जो है उस समय 3 व्यक्ति जो है जख्मी हो गए थे। तो जो इसमें जो है बोलेरो का जो चालक और जो बाइक का जो चालक था, उन 2 व्यक्तियों की जो है मृत्यु हो गई थी और जो तीसरा व्यक्ति जो बाइक के पीछे बैठा था उसका जो है इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। तो इस संदर्भ में जो एफआईआर है वो मानपुरा थाने में जो है रेलेवेंट सेक्शंस के अंडर जो है रजिस्टर कर दी गई है और जो है पुलिस की टीम जो है सीसीटीवी की मदद से जो है जो गाड़ी का नंबर ट्रेस करके जो है उस कैंटर को पकड़ने के लिए लगी हुई है। सर, जो ये ट्रक चालक हैं सर, इनकी जो स्पीड लिमिट है इसको क्यों नहीं निर्धारित किया जा रहा, क्योंकि सर आए दिन ये हादसे हो रहे हैं सर। इस मामले में जो ट्रक चालकों की स्पीड लिमिट है जो एनएच पे है वो निर्धारित की गई है और जो एनएच पे समय समय पे जो है हमारी जो टीम है वो उनका जो है विभिन्न चलान भी करती है, साथ ही ट्रक यूनियंस में जा के जो है इनको अवेयर भी करती है। फिर भी कुछ देखा गया है कि कुछ ट्रक चालकों द्वारा जो है काफ़ी तेज़ रूप से जो है गाड़ी चलाकर जो है ये एक्सीडेंट किए जा रहे हैं। तो अभी जो है हमने एसपी साहब की तरफ से जो है एसएचएस को फिर से जो है डायरेक्शन दे दी गई है कि जो ये जितने भी ट्रक चालक हैं, जितने भी हमारे ट्रक यूनियन टेम्पो यूनियन है, उसमें जाके ये फिर से जो है एक बार इनको अवेयरनेस के लिए करेंगे। साथ ही साथ जो है जो फिर भी गलत करेगा तो उनका जो है चलान जो है ट्रैफिक जो है एमवी एक्ट के अनुसार किया जाएगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।